कल्पधाम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पेश करते हैं सागर शहर के बीचों बीच सर्व सुविधा युक्त आवासीय कॉलोनियाँ। प्लाट बुकिंग एवं साइट विजिट के लिए संपर्क करें अंकुर चौरसिया, पुरुषोत्तम चौरसिया। लॉकडाउन का पालन करवाने के दौरान लगातार कोरोना योद्धाओं की वाहवाही हो रही है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर ये कहना पड़ेगा कि इतना सितम भी ठीक नहीं है साहिब। ये तस्वीर बैतूल से सामने आई है, जहां एक 71 साल के बूढ़े को भी व्यवस्था बनाने वाले डिप्टी रेंजर ने नहीं छोड़ा और उससे उठक बैठक लगवा डाली। जो बुजुर्ग ठीक से चलना तो दूर बैठ भी नहीं पाता, उसे दी गई इस सजा की यहाँ खूब किरकिरी हो रही है। उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने अपना पेट पालने के लिए सब्जी की दुकान लगा ली थी। सुर्खियों में आई ये तस्वीर बैतूल के कोसमी इलाके की है। यहाँ 71 साल के गजन बरकड़े नाम के बुजुर्ग ने सड़क के किनारे सब्जी की दुकान लगा ली थी। आमतौर पर रविवार को साप्ताहिक बाजार का दिन होता है। उसने दुकान देर शाम तक लगाए रखी। ये नगर पालिका के अमले को रास नहीं आया। लॉकडाउन में शाम 5 बजे के बाद दुकानें बंद कराने निकले अमले ने बुजुर्गों की क्लास लगा दी। पहले तो उसे खूब डांटा फटकारा गया और फिर इसकी सजा बतौर उठक बैठक लगवा दी गई। इस नज़ारे को जिसने भी देखा उसे वृद्ध पर तरस तो आया ही। लॉकडाउन का पालन करवाने निकले कर्मचारियों की बुद्धि पर भी तरस आ गया। इस हमले में नगर पालिका बैतूल के राजस्व अमले के अलावा वन विभाग के 2 डिप्टी रेंजरों की ड्यूटी लगाई गई थी। सजा देने वाले डिप्टी रेंजर श्रीराम पिंपलकर थे, जिनका ये कहना है कि बार बार समझाइश के बाद भी ना मानने पर उन्हें ऐसा करवाना पड़ा। हालांकि वृद्ध का कहना है कि उसे पता ही नहीं है कि सब्जी की दुकान सुबह लगाना है कि शाम को। इधर एएसपी बैतूल ने इसे गलत बताते हुए कहा है कि वे अमले को इस तरह की कार्रवाई न करने के निर्देश जारी कराएंगे। गजन वर्कड़े। कल क्या हो गया था दादा, आपको क्यों उठक बैठक लगानी पड़ी? कल क्या, मैं दुकान थी मेरे पास। अब हमको ये पता नहीं है कि कितना टाइम तक चल रहा है या नहीं चल रहा। तो कल उन्हें आया भाई पुलिस वाले, तो उठक बैठक कराए। कितने साल के हो आप? मैं भैया 71-72 साल का हूँ। अच्छा, तो आपको कितनी तकलीफ हुई थी अब उठक बैठक में? हुई जो वो मेरे को मालूम, अब सामने वाले को थोड़ी मालूम। कैसा लग रहा था जब वो लगाए थे? तो मैं एकदम पर आ गए उठते बैठते। ऐसा नहीं, आपको गलत नहीं लगा? तो गलत नहीं लगा तो क्या लगा? कोई मैंने मुंह नहीं चलाया, कुछ नहीं। मैंने कहा साहब मैं बंद करता हूँ, मैं आज से नहीं लगाता हूँ। सूचना पहले में दे देते तो हम काहे को लगाते, नहीं लगाया। क्या शुभ नाम है सब पूरा? श्रीराम पिंपलकर, डिप्टी रेंजर बैतूल। सर, ये जो सब्जी की दुकानों वालों के साथ कल क्या कार्रवाई की गई थी? कार्रवाई ये की थी, उनको पहले भी 3 दिन से समझा रहे थे। उनका समय है सुबह 7 से 10 बजे तक के, 11 बजे तक के। पर तो रोज दिन आए दिन रोड पे दुकान लगाना, घूम के बस सब्जी बेचना, और उसके बाद में बार बार समझाने के बाद में नहीं माने तो कल शाम को उनको थोड़ा सा उठ बैठ लगाई और उनको हिदायत दी थी कि आज के बाद में तुम लोग इस समय में दुकान नहीं लगाओगे और घूमेंगे। सर, एक उसमें बुजुर्ग था, उसको भी उठक बैठक लगवाई थी। कौन थे? नहीं, वो तो जो भी सब्जी वाला था वो तो लगाई थी, उसको कोई दो मत नहीं थे, क्योंकि उनको 3-3, 4-4 बार समझाने के बाद में समझ में नहीं आ रहा था उनको। और उसका वही प्रोसेस था। नहीं तो फिर क्या है ना कि नगर पालिका साथ में थी, अधिकारी लोग साथ में थे, वही कार्रवाई करते। पर हमने कहा चलो बुजुर्ग लोग नहीं था, वो एक दादा भैया था और एक लड़का इधर रोड के ऊपर था। मगर हमने उनको तत्काल तो छोड़ दिया। स्थिति इधर घूमने के बाद में पता लगेगा 5 बजे के बाद में। उनका जो समय है मैडम, ये लॉकडाउन के दौरान जो शॉपकीपर्स हैं या जो सब्जियां बेचने वाले हैं, उनके लेकर क्या निर्देश हैं? जो निर्देश हैं उसमें ये निर्देश है कि सुबह 7 से 11 बजे तक सब्जी वालों के, सब्जी फल वालों के ठेले लगेंगे, दुकानें ओपन होंगी। तत्पश्चात जो भी लोकल मार्केट है उसमें 10 बजे से 5 बजे तक सभी को छूट के अभी निर्देश प्राप्त हुए हैं। एक वीडियो आया सामने जिसमें एक वृद्ध को उठक बैठक लगाई जा रही है, थोड़ा सा मानवीय दृष्टिकोण से ठीक नहीं लगता है।
हाँ, अगर इस तरह है, वैसे भी वृद्धजनों को इस कोरोना में ये बताया गया है कि थोड़ा सा है जो कि इन्फेक्शन का बहुत चांसेस रहता है, उसमें भी है। और अगर इस तरह से कोई भी आ रहा है तो ये कतई उचित नहीं है कि कोई अगर वृद्ध है उसे समझाइश देके और समझाइश देने के बाद ही उस पर ना किया जाना चाहिए, कोई भी चीज़ है वो किया जाना चाहिए, ना कि इस तरह की कार्रवाई किया जाना चाहिए। क्योंकि उसे मैंने भी जब उसे देखा है तो यही प्रतीत हो रहा है कि व्यक्ति खड़े नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली। तो एक मानवीय दृष्टिकोण को रखते हुए, जैसे हम लोगों के द्वारा भी जो बीच बीच में नवाचार इस संबंध में किए गए हैं, उसमें ये ज़रूर देखा गया है कि ऐसे कोई शारीरिक क्षमता से बाहर तो नहीं है। और इस समय ऐसा ना हो कि ऐसे कुछ करते हुए किसी भी इंसान को इसमें कोई भी शारीरिक क्षति पहुँचे। उसी के मद्देनज़र अगर वृद्धजनों के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो वो उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त उन्हें समझाइश दिया जाना उचित होगा। तो यही इसमें मैं कहना चाहूँगी कि अगर वृद्धजनों के द्वारा ऐसा हो रहा है और जो कि अभी छूट के मापदंडों को नहीं अगर पूरा कर रहे हैं, तो उन्हें प्रॉपरली इसके संबंध में ब्रीफ किया जाना उचित कोई है। निर्देश जारी करेंगे इसके लिए? अभी इसमें इस संबंध में इस तथ्य को एसपी सर से बिल्कुल मैं उन्हें इससे अवगत कराते हुए जो भी रहेगा फिर आप सभी को इस संबंध में पता चलेगा। बैतूल से महेश चंदेल, सागर टीवी न्यूज। बनाए अपने सपनों का घर कल्पधाम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के साथ प्राकृतिक सुंदरता के बीचों बीच। मोहन एनक्लेव होटल रॉयल पैलेस के पास, राजघाट रोड, सागर, जिनमें आपको मिलेगा सभी शासकीय अनुमतियां, सभी बैंकों से फाइनेंस सुविधा उपलब्ध, सीसीटीवी कैमरे से सुरक्षित कैंपस, 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड, बच्चों के खेलने की उपकरणों सहित हरे भरे पार्क, ओपन जिम, चौड़े कंक्रीट रोड, कवर्ड कैंपस सहित सुंदर एवं विशाल प्रवेश द्वार, 24 घंटे पानी की सुविधा, क्लियर ड्रेनेज सहित अंडरग्राउंड सीवर लाइन एवं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। प्लाट बुकिंग एवं साइट विजिट के लिए संपर्क करें। ऑफिस HIG 6 जियामापुरम कॉलोनी, फेज 2, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। हमारे नंबर है 7770888116, 9617310803।